वायनाड से पूर्व सांसद रहे राहुल गांधी पर कार्रवाई तेज होती जा रही है। 23 मार्च को मोदी सर ने मानहानि मुकदमे में 2 साल की सजा, 24 मार्च को संसद की सदस्यता रद्द और अब लोकसभा आवास समिति ने उनसे 22 अप्रैल 2023 तक सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। राहुल जिस सरकारी बंगले में 18 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे, अब उन्हें वो 12 तुगलक लेन का बंगला खाली करना होगा। 23 मार्च को सूरत की सेशंस कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 के भाषण पर 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल पर यह मुकदमा गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने दायर किया था। बहरहाल अदालत के इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया था। इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि राहुल शायद 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाए, यानी 52 साल के राहुल जब 60 साल के होंगे तब वो कोई चुनाव लड़ सकेंगे। 12 तुगलक लेन राहुल का 18 साल पुराना पता रहा है। राहुल जब पहली बार यूपी के अमेठी से 2004 में सांसद बने थे, उस चुनाव के 10 महीने बाद उन्हें ये बंगला आवंटित हुआ था। उस वक्त बेहद सादे तरीके से राहुल ने मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और उनके परिवार के साथ गृह प्रवेश की पूजा की थी। राहुल लंबे समय तक अपनी मां सोनिया गांधी के घर 10 जनपद के बंगले में रहे हैं। हालांकि 2013 के समय से ही कांग्रेस के सभी दुखों और विवादों को निपटाने के 2 केंद्र बन गए थे, एक सोनिया गांधी का बंगला और दूसरा राहुल गांधी का बंगला 12 तुगलक लेन। हाल के सालों में राहुल के बंगले में कुछ बड़े बड़े विवादों को भी सुलझाया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह के बीच विवाद और सचिन पायलट अशोक गहलोत का विवाद। सभी नेता राहुल से अपनी शिकायत करने उनके घर आते जाते रहे हैं। हालांकि राहुल के बंगले में एंट्री बेहद कम और खास लोगों को दी जाती रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद विधायक ही राहुल के घर जाते रहे हैं। इसके अलावा मीडिया का भी राहुल के घर पर सीमित आना जाना है। हाल में जब भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल ने कमल हासन से मुलाकात की थी, तो ये मुलाकात राहुल के 12 तुगलक लेन वाले घर पर ही हुई थी। राहुल का बंगला टाइप 8 बंगला कैटेगरी में आता है, सरकारी आवास की सबसे बड़ी कैटेगरी यानी सबसे आलीशान बंगले की लिस्ट में शामिल। उन्हें यह बंगला 2005 में यूपीए सरकार के समय पर अलॉट हुआ था। क्योंकि यह बंगला क्षेत्रफल में ही बड़ा नहीं है, बल्कि यह बंगला 3 तरफ से खुला हुआ है। इस घर की सजावट का काम प्रियंका गांधी ने संभाला था। बंगले को काफ़ी सादा रखा गया है। इस बंगले में एक जिम और राहुल का ऑफिस है, लेकिन वहीं ये बंगला आज राहुल से छिनने जा रहा है। 2019 में अमेठी से हारने के बाद भी ये बंगला राहुल का बना रहा, क्योंकि उसी साल वो केरल के वायनाड से चुनाव जीत चुके थे। 2004 से अब तक 12 तुगलक लेन उन्हीं का घर रहा है। बात अगर तुगलक रोड की करें तो यहाँ बड़े बड़े राजनेताओं का घर रहा है। 22 साल तक 7 नंबर बंगले में शरद यादव रहे। राहुल के बगल वाला बंगला यानी 12 तुगलक रोड का बंगला विदेश मंत्री एस जयशंकर का है, जहाँ पहले चौधरी चरण सिंह रहा करते थे। तुगलक रोड को जामुन रोड भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे एरिया में जामुन के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। ये तब से लगे हैं जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था। इसी तुगलक रोड में लालू प्रसाद यादव भी रहे। तुगलक रोड पर एक पुलिस स्टेशन भी है, जिसे 2 तारीखों के लिए याद किया जाता है। पहला 30 जनवरी 1948 और दूसरा 31 अक्टूबर 1984। दरअसल पहली तारीख को महात्मा गांधी की और दूसरी तारीख को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। दोनों हत्याओं की एफआईआर इसी थाने में यानी तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पर लिखी गई थी। शायद ही किसी एक थाने में इतनी बड़ी 2 शख्सियतों के एफआईआर लिखी गई हो। राहुल गांधी के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि सांसदी जाने के ठीक दूसरे दिन से ही राहुल गांधी ने दूसरे घर की तलाश करनी शुरू कर दी थी और वो 22 अप्रैल से पहले ही ये घर छोड़ देंगे। राहुल गांधी और उनके 12 तुगलक लेन के बंगले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।